प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशंस में हम पढ़ रहे थे यूज ऑफ इन का प्रयोग। हमने इससे पहले पढ़ा था यूज ऑफ ऑन, यूज ऑफ इन एंड एट कंपेयर में कहीं कहीं। हम इसी के नियम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इन के इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि छोटे स्थानों से पहले एट का प्रयोग किया जाता है और बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि पीरियड ऑफ टाइम जहाँ होता है वहाँ भी इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ होता है वहाँ एट का प्रयोग किया जाता है। हम देखिए, हमारे कोर्स में टाइम वाले हैं, हमारे कोर्स में स्पेस वाले हैं, हमारे कोर्स में मेंटल एटीट्यूड वाले हैं, ये हमारे कोर्स में है और हमने सबको एक साथ रख दिया है। जैसे ड्यूरेशन वाला आ गया या समय अंतराल है तो आपका वो टाइम वाला हो गया। स्पेस वाला है, जैसे बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग करते हैं। हमने इनका पढ़ा जैसे सी इज इन लव, यह आपकी मेंटल दशा बताती है। ऐसे हम सभी को अंदर पढ़ रहे हैं, उसमें ही हम बता रहे हैं टाइम है, स्पेस है, मेंटल एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें इनमें कॉमन आ रही हैं। उसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं इनका प्रयोग। हमने इनके प्रयोग में रहने के स्थान में भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे ही लिव्स इन हिंडन सिटी। अगर यही होता कि ही लिव्स एट हिंडन सिटी इन करौली, KARAULI, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट हो गई, ये आपकी तहसील हो गई, तो ये क्या है, छोटा स्थान है, ये है बड़ा स्थान हो गया इससे। तो बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग करते हैं, छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करते हैं। केवल रहने के अर्थ में यदि होगा तो रहने के अर्थ में एट का प्रयोग किया जाता है। पोजीशन की स्थिति में इनका प्रयोग करते हैं। जब एक वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो और स्थिर हो, उस समय भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण बताया था मैंने का ही इज सिटिंग इन ए रूम, वह कमरा में बैठा हुआ है। ही इज सिटिंग इन ए रूम, देखिएगा इसमें आ गया आपका। जैसे स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, BTC जो भी है। कहने का तात्पर्य रहने के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। एक वस्तु किसी वस्तु के अंदर हो और स्थिर हो, उस स्थिति में हम इनका प्रयोग करते हैं। समय अंतराल के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बताया था, जैसे इन द मॉर्निंग, उदाहरण दिए थे हमने, इन द मॉर्निंग है, इन द इवनिंग है, इन 2020 है, इन समर है, आदि आदि जो भी है, यानी समय अंतराल को बताने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको बताया था हमने, ही डाइड इन डेंजर, देखिए सी इज इन लव, तो ये है पोजीशन है। इस प्रकार से हम इनके प्रयोग करते हैं। अब हम आगे जो रूल पढ़ रहे हैं, जो नियम पढ़ रहे हैं, वो इनके ही हैं। कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग
और कर सकते हैं। देखिएगा, फॉर अरेंजिंग सो एज टू फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप, विशेष रूप में, या फॉर्म माने बनाना, ए पर्टिकुलर माने विशेष, और शेप माने आकृति। हम बोलते हैं राउंड में बैठ जाइएगा, पंक्तिबद्ध खड़े हो जाइएगा, तो उस स्थिति में शेप होनी चाहिए, चाहे वो इस प्रकार से हो, चाहे वो इस प्रकार से हो, चाहे वो इस प्रकार से हो। यानी कि फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप, एक विशेष रूप बनाने के अर्थ में। तो फॉर अरेंजिंग सो एज टू फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप के अर्थ में भी इनका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट लाइन, पंक्ति में खड़े हो जाइएगा, स्टूडेंट लाइन, स्टूडेंट इन क्यू, सिट इन स्मॉल ग्रोथ। देखिएगा, हमने यहाँ पर इनका प्रयोग किया। स्टूडेंट लाइन पंक्तिबद्ध खड़े हो जाएगा, स्टूडेंट क्यू पंक्तिबद्ध खड़े हो जाइए, सिट इन स्मॉल ग्रोथ थोड़ा नीचे बैठ जाइएगा। तो कुल मिला क्या हुआ, फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। फॉर अरेंजिंग सो एज टू फॉर्म ए पर्टिकुलर शेप वी शुड यूज प्रपोजिशन इन। हम उस स्थिति में प्रपोजिशन इनका प्रयोग करना चाहिए। आगे वाला जो रूल्स कहता है, इन इज यूज्ड विद नंबर एंड अमाउंट्स टू शो ए प्रोपोर्शन। इनका प्रयोग नंबर, अमाउंट्स माने मात्रा, तो यूज्ड विद नंबर और अमाउंट्स टू शो ए प्रोपोर्शन, अनुपात दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? अनुपात दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्तमान की भयंकर जो बीमारी चल रही है कोविड-19, उसी को उदाहरण मैंने सेट किया है। 1 in every 10 people now suffers from कोविड-19। देखिए, 10 में से एक व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित है। तो यूज्ड विद नंबर और अमाउंट्स टू शो ए प्रोपोर्शन वी शुड यूज इन प्रपोजिशन। तो 1 in every 10, देखिएगा, 1 in every 10 माने प्रत्येक 10 में से एक। 1 in every 10 people now suffers from कोविड-19। अब देखिएगा, 1 की वजह से यहाँ हम इसको 1 पढ़ रहे हैं, एक वचन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सफर्स का प्रयोग हुआ है। ये नहीं है पीपल की वजह, पीपल कर साहब इसमें तो पीपल दे रखा है, चलो ये इधर है, इसका सब्जेक्ट तो 1 है। 1 in every 10 people now suffers from कोविड-19। तो used with number or amounts to show a proportion we should use in preposition। उसी क्रम में आगे देखिएगा, used to show a connection between two things। used to show a connection, संबंध बताने के लिए, between माने के मध्य में, two things माने दो वस्तु, दो वस्तुओं के मध्य में संबंध बतलाने के लिए, एक दो वस्तुओं के मध्य में कनेक्शन बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। यूज्ड टू से, यूज्ड टू शो ए कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स वी शुड यूज इन प्रपोजिशन। जैसे मिल्क इज वेरी रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो दूध में उचित मात्रा में कैल्शियम होती है, या दूध कैल्शियम से युक्त होता है। मिल्क इज वेरी रिच, रिच का मतलब यहाँ पर समृद्ध से है,
मात्रा से है। मिल्क इज वेरी रिच इन कैल्शियम। शी नेवर शो एनी इंटरेस्ट इन म्यूजिक, उसकी संगीत से कोई रुचि नहीं है। वैसे इंटरेस्ट के साथ में फिक्स प्रपोजिशंस भी है, ये इंटरेस्ट इन ही आता है, इंटरेस्ट इन। ये उदाहरण पूछता है प्राय, जैसे ही इज लेक्चर इन इंग्लिश, ही इज लेक्चर इन संस्कृत, ही इज लेक्चर इन हिंदी। देखिएगा प्राय यहाँ पर विद्यार्थी गलती कर देते हैं कि वो हिंदी के उस उच्चारण के अनुसार, उसके रूप के अनुसार इस की जगह ऑफ प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वो गलत है। इस उदाहरण को ध्यान से देखिएगा, प्राय इसमें से पूछा जाता है। जैसे उदाहरण मैंने नीचे दिए हैं, आपको दिखाने के लिए ऊपर लिख देता हूँ। जैसे ही इज लेक्चरर इन इंग्लिश, इंग्लिश ले लो, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो। तो ही इज लेक्चरर, वह प्रवक्ता है, व्याख्याता है, किसका? इंग्लिश का। का और का। यदि आपने लिख दिया ही इज लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, तो सेंटेंस आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि संबंध बताने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसमें हिंदी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो ही इज लेक्चरर इन इंग्लिश, ही इज लेक्चरर इन संस्कृत, ही इज लेक्चरर इन हिंदी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन इज यूज्ड टू शो ए कनेक्शन बिटवीन टू थिंग्स। दो वस्तुओं के मध्य में संबंध बताने के लिए हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, इनका प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं। यूज टू शो द फीलिंग यू हैव व्हेन डू समथिंग। जब आप कुछ करते हो, व्हेन डू समथिंग, जब आप कुछ करते हो और आपकी जो फीलिंग्स पैदा होती हैं उस समय, उसके लिए हम लोग इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इन इज यूज टू शो द फीलिंग यू हैव। जो फीलिंग आप रखते हो, जो भावनाएं आप रखते हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। इन इज यूज टू शो द फीलिंग यू हैव व्हेन यू डू समथिंग। जैसे शी लुक्ड एट मी इन हरर, शी लुक्ड एट मी इन फेयर, शी लुक्ड एट मी इन सरप्राइज, शी लुक्ड एट मी इन वंडर। डर, भय, आतंक, आश्चर्य। शी लुक्ड एट मी, शी उसने लुक्ड एट मेरी तरफ देखा, इन हॉरर, डर से देखा। फेयर, शी लुक्ड एट मी इन फेयर, शी लुक्ड एट मी इन सरप्राइज, शी लुक्ड एट मी इन वंडर। यानी कि कहने का तात्पर्य है इन इज यूज टू शो द फीलिंग यू हैव व्हेन यू डू समथिंग के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये फिक्स है, इनको याद कर लीजिएगा। जैसे इन हॉरर, इन फेयर, इन सरप्राइज, इन वंडर। तो शी लुक्ड एट मी इन हॉरर, शी लुक्ड एट मी इन फेयर, शी लुक्ड एट मी इन सरप्राइज, शी लुक्ड एट मी इन वंडर। ये आदि के साथ में हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कुछ फ्रेजेस भी हैं जो आपको मैं अभी बताऊंगा, उनके साथ में फिक्स है कि इनका प्रयोग एट हैंड, इन हैंड, ऑन हैंड, ये अपवाद हैं, उनको उसी जगह पर मैं आपको डील कर दूंगा कि कहाँ कहाँ इनके प्रयोग और भी किए जाते हैं। ये थे आपके इन प्रपोजिशन का प्रयोग। आगे इसमें हम और पढ़ते हैं।
देखिएगा सम फ्रेजेज हैं, कुछ वाक्यांश हैं, सेट फ्रेजेज मान लीजिएगा, कुछ वाक्यांश हैं, उसमें हम इन हैंड का प्रयोग करते हैं। अब स्थितियां अलग अलग हैं, किस किस पोजीशन में इनका प्रयोग किया जाता है। प्रयोग हेतु तैयार होने पर, किसी चीज़ का उपयोग करने के अर्थ में, जैसे इफ़ समथिंग इज इन हैंड इट इज़ बीइंग डन, यदि हाथ में कुछ है तो किया जाएगा कुछ। तो समथिंग इज इन हैंड, यदि हाथ में कुछ है तो प्रयोग हेतु तैयार होने पर किसका प्रयोग करते हैं? इन हैंड का प्रयोग। इफ समथिंग इज इन हैंड इट इज बीइंग डन, इट इज बीइंग डन। इफ समथिंग इज इन हैंड इट इज बीइंग डन, यानी प्रयोग हेतु तैयार होने पर इन हैंड का प्रयोग किया जाता है। यदि मेरे हाथों में होता तो मैं ऐसा कर देता, हाथों में होता तो ऐसा कर देता। इन हैंड ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? इन हैंड। उसी क्रम में आगे है टेक समथिंग इन हैंड, बिगिनिंग टू डील विद समवन्स प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग जॉन इन हैंड, यानी कि मैं उसकी समस्या करने का निराकरण करने के लिए उससे बातें कर रहा हूँ। तो टेक समथिंग इन हैंड, तो बिगिन टू डील विद समवन्स प्रॉब्लम, किसी की समस्या का निराकरण करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आई एम टेकिंग, आई एम आई एम टेकिंग जॉन इन हैंड। ठीक है, अगला है इन दी हैंड्स ऑफ समबडी, इन समबडीज हैंड, बीइंग डील विद, द मैटर इज इन द हैंड्स ऑफ द पुलिस। यदि मामला किसके हाथों में है? यह मामला पुलिस के हाथों में। द मैटर इज इन दी हैंड्स ऑफ द पुलिस, तो इन दी हैंड्स ऑफ समवन, इन हैंड, in the hands of somebody, someone, the being deal with, वही समस्या निराकरण करने के लिए। the matter is in the hands of the police। अब देखिएगा इसके बाद में आ गया आपका बी। अब बी का तात्पर्य है इज, आर, एम, was, were। वैसे हम एक पढ़ते हैं REGULAR रेगुलर वर्ब, एक हम पढ़ते हैं इर्रेगुलर वर्ब। तो सबसे बड़ी इर्रेगुलर वर्ब है बी। बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, वॉज, वर। ये सबसे बड़ी इर्रेगुलर वर्ब है बी वर्ब जो है। तो बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, वॉज, वर। स्ट्रक्चर ये होगा बी वर्ब, इन गुड, इन सेफ, इन कैपेबल हैंड्स, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर, खतरे से बाहर, इन गुड, इन सेफ, इन कैपेबल हैंड्स, आउट ऑफ डेंजर है खतरे से बाहर, कितने से? खतरे से बाहर। देखो जैसे यू कैन बी श्योर, आप निश्चिंत हो सकते हैं, योर चिल्ड्रन आर इन गुड हैंड्स, आपके बच्चे सही हाथों में, सही परवरिश हो रही है। जैसे यू कैन बी श्योर योर चिल्ड्रन आर इन गुड हैंड्स। इस पोजीशन में देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, बी वर्ब है। तो इस स्थिति में
हम इनका प्रयोग करते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने अभी पढ़ा था इन हैंड। हम पढ़ रहे थे इन हैंड। अब देखिएगा, उसी क्रम में कुछ फ्रेजेज हैं, कुछ वाक्यांश हैं, जैसे एट हैंड होता है, ऑन हैंड भी होता है, बाई हैंड भी होता है और टू हैंड भी होता है। हम लोग प्राय बोलते रहते हैं एट हैंड, ऑन हैंड, बाई हैंड और टू हैंड। बाई हैंड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो देखिएगा, लाइकली टू हैपन सून, जल्दी ही कुछ घटित होने वाला है। सून, जल्दी हुआ नहीं है, जल्दी ही कुछ घटित होने वाला है। ऐसी स्थिति में एट हैंड का प्रयोग किया जाता है। आप नोट कर लीजिएगा, इन शब्दों को एक जगह लिख लीजिएगा और इसी प्रकार से नोट करें। एग्जाम्पल आपको और बता दिए जाएंगे। एट हैंड, लाइकली टू हैपन सून, जल्दी ही कुछ होने वाला है, संभावना है। लाइकली का तात्पर्य संभावना है। लाइकली टू हैपन सून, संभावना है। एट हैंड का प्रयोग करते हैं। ऑन हैंड, क्लोज बाई एंड रेडी व्हेन नीडेड, जब आवश्यकता पड़े तभी तैयार। पास, जब आवश्यकता पड़े तभी तैयार या हमारे पास। ऑन हैंड, हमारी परीक्षा नज़दीक हैं। ऑन हैंड, आवर एग्जामिनेशंस आर ऑन हैंड, हमारी परीक्षा नज़दीक है। क्लोज बाई एंड रेडी व्हेन नीडेड, आपकी तैयारी पूरी करें, परीक्षा नज़दीक, ऑन हैंड। बाई हैंड, जब व्यक्ति सजीव के अर्थ में, जब कोई चीज़ बनाता है, मशीन नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति ही होना चाहिए। यदि व्यक्ति कोई चीज़ कर रहा है या बना रहा है, उस अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बाई हैंड का प्रयोग करते हैं। डन और मेड बाई ए पर्सन, डन और मेड बाई ए पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा करना या किसी व्यक्ति के द्वारा बना, नॉट मशीन। मशीन से नहीं होना चाहिए, केवल व्यक्ति से ही होना चाहिए। डन और मेड बाय ए पर्सन, नॉट मशीन। मशीन का प्रयोग नहीं। डन और मेड बाय ए पर्सन, तो ऐसी स्थिति में बाय हैंड का प्रयोग करते हैं। अब आती है बात टू हैंड की। समथिंग दैट इज टू हैंड इन क्लोज टू यू, इन क्लोज टू यू, क्लोज टू यू, क्लोज टू। समथिंग दैट इज टू हैंड इन क्लोज टू यू, कोई यहाँ पे समीप है, नजदीक है, उसके अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। तो इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। एट हैंड, ऑन हैंड, बाय हैंड, टू हैंड, हैंड टू हैंड, बोलते हैंड टू हैंड बोलते हैं अपन, हैंड टू हैंड, ये हम उदाहरण बोलते रहते हैं। हाथों हाथ, तो ये हो गए आपके प्रपोजिशन। हमने पढ़ लिया ऑन का प्रयोग, खासकर विशेषकर इसका प्रयोग पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इनका प्रयोग और इनमें पढ़ लिया हमने कहीं कहीं एट के प्रयोग भी पढ़े हैं। और हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ एट का प्रयोग किया जाता है।